Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is physical and chemical change. This is chapter 6 from science book of class 7th. कल हमने फिज़िकल चेंज के बारे में पढ़ा था और केमिकल चेंज की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, है ना। तो मैग्नीशियम वाली एग्जांपल हमने पढ़ी थी। मैग्नीशियम रिबन को हम कैसे बर्न करते हैं, तो वो क्या देता है हमें, एक तो लाइट देता है और फिर उसका पाउडरी ऐश बन जाता है जलकर। तो उसमें तब्दीली आ गई, पहले वो रिबन फॉर्म में था, अब वो ऐश बन गया, तो एक नई चीज़ बन गई वहाँ पे। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज का मतलब ही हुआ जहाँ पर न्यू सब्सटेंस ऑकर हो। तो जो फिज़िकल चेंज है, फिज़िकल चेंज वो तब्दीली हुई जो मतलब किसी भी सब्सटेंस की इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए, यानी कि उसके शेप में, साइज़ में, कलर में, स्टेट में, है ना। तो उसे कहते हैं फ़िज़िकल चेंज। फ़िज़िकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल है और वहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बनती। और जो केमिकल चेंज है ये इरिवर्सिबल है। इसमें क्या होता है, इससे एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं बनती हैं इस तब्दीली से। तो यहाँ हमने ये पढ़ लिया था। यहाँ पर जब मैग्नीशियम यहाँ पे रिएक्शन दिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्मूला इसकी क्या है, MgO। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब हमें यही ऐश उठाना है, उसे थोड़े से मतलब पानी में मिक्स करना है। स्टर मिक्सचर, यानी कि उसे एक्वस सॉल्यूशन बनानी है। तो फिर टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस पेपर। तो फिर उसे टेस्ट करना है ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर पे। तो जब ऐश को यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करेंगे, हम पानी के साथ मिलाएंगे, तो वहाँ पर एक नई चीज़ वजूद में आ जाए, वहाँ पर एक नई चीज़ बन जाएगी, यानी कि जब उसमें तब्दीली आएगी तो नई चीज़ बन जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वो चीज़ कौन सी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम जहाँ इक्वेशन लिखी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है MgO, इसको वाटर के साथ मिलाया H2O के साथ, तो इसका क्या बन गया आगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो बन गई ना, एक और केमिकल चेंज हो गई ना। तो ये जो है हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था, एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था, जो ये मैग्नीशियम जो एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर है, जो उसमें पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है। So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक नया सबस्टेंस है जो किसके जलने पे बनता है, मैग्नीशियम के जलने पर। और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक अनदर न्यू सबस्टेंस है जो किसके मतलब कब बनता है, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाते हैं तब ये नया सबस्टेंस बनता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं। एक और एक्टिविटी में हमें क्या करना है, डिज़ोल्व अबाउट टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, हाँ, ब्लू, वाइट और नीला थोथा in about half a cup of water in a glass tumbler in a beaker. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. The solution becomes blue in color. Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle. Drop a nail or a used shaving blade into the remaining solution. Wait for half an hour or so. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample solution saved separately. Do you see any change in the color of the solution? Take out the nail or the blade, and the changes that you notice are due to the reaction between copper sulfate and iron. The change of the color of the solution
from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. The brown deposit on the iron nail is copper, another new substance. We can write the reaction as copper sulfate solution plus iron sulfate. Iron is gives iron sulfate solution plus green plus copper brown deposit. तो अब हमें क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है, उसमें हमें 1 कप पानी डालना है, ठीक है। तो उसमें हमें 1 चम्मच डालना है कॉपर सल्फेट, ठीक है। उसमें हम जब कॉपर सल्फेट डालेंगे और उसके बाद हमें उसमें कुछ कतरे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं। फिर जब उसमें हमने डाल दिए तो उसका कलर, वो जो सोल्यूशन है यानी कि जो पानी था उसमें हमने मिलाया कॉपर सल्फेट, फिर हमने उसमें ऐड कर दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ कतरे, तो उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। तो फिर हमें उसमें से आधा रखना है किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में, और जो बाकी का मतलब उसमें होगा बीकर में, तो उस बीकर में जो सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या करना है, हमें उसमें यहाँ में उसमें कोई नेल डाल देनी, कोई कील, या हम उसमें डाल देंगे शेविंग ब्लेड। तो फिर हमें हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए इंतज़ार करना है। तो फिर उसके बाद हम जब देखेंगे तो सॉल्यूशन जो है वो उसका कलर चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर ग्रीन हो जाता है। पहले जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उसका कलर था ब्लू, तो जब हमने इसमें ब्लेड या नेल डाला तो इसका कलर हो गया ग्रीन। तो जब ये ग्रीन कलर जो हुआ तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक नई चीज़ बन गई, है ना, नई चीज़ बन गई। कॉपर सल्फेट और आयरन में रिएक्शन हो गई तो वहाँ पर एक नई चीज़ बन गई। तो वो जो नई चीज़ है वो है आयरन सल्फेट। वो क्या है, आयरन सल्फेट। और जो नेल उसमें है या ब्लेड है उसमें क्या चढ़ जाएगा, ब्राउन कलर का डिपॉजिट, है ना। तो वो ब्राउन कलर का डिपॉजिट जो है वो है कॉपर। तो यहाँ पर अलग अलग मतलब सब्सटेंसेस बन गए ना। तो हम इस रिएक्शन को इस तरह लिखते हैं, हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू थी उसमें हमने आयरन डाल दिया यानी कि कोई कील डाल दिया, तो उस वहाँ पर क्या रिएक्शन हुई, तो वहाँ पर क्या बन गया, नया सब्सटेंस, केमिकल चेंज हुई, वहाँ पर नया सब्सटेंस बना आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का है, और कॉपर बन गया, जो मतलब उसमें कील डाला था उसके ऊपर डिपॉजिट चढ़ गया ब्राउन कलर का, जिसे हम कॉपर कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल से भी हमें पूरा मतलब एक्सप्लेन हो गया किस तरह केमिकल चेंज होती है। तो एक और एक्टिविटी है जिसमें हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें हमें विनेगर डालना है। विनेगर किसको कहते हैं, सिरके को। फिर उसमें हम क्या करेंगे, दूसरी साइड हमें एक और बीकर लेना है, उसमें हमें रखना है लाइम वाटर, ठीक है। तो जो विनेगर है उसमें हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा एक चुटकी डालेंगे बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा नहीं, ये जो खाने में इस्तेमाल करते हैं हम, ये बेस है। तो हम इसमें ये डालेंगे तो अचानक क्या होगा, वहाँ पर कुछ आवाज़ जैसी आएगी, तो और बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। जब वो मतलब ऐसे बुलबुले जैसे निकलेंगे और वो आवाज़ जैसी आएगी, तो हमें उसको पास करके लाइम वाटर में डाल देंगे। यहाँ पर फिगर बनी हुई है, लाइम वाटर में हम उसे पास करके डाल देंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, आप देखिए, वहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस बन जाएगा। किसमें, यहाँ पर हमने विनेगर में जब बेकिंग सोडा डाला तो वहाँ न्यू सब्सटेंस बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। वो हमने जब किस में डाल दिया, लाइम वाटर में, तो वहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस और बन जाता है। पहले हम टेस्ट ट्यूब ए था, उसका देखेंगे वहाँ पर क्या रिएक्शन होती है। जैसा कि विनेगर को एसिटिक एसिड कहते हैं। जब हमने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया यानी कि हमने जब इसमें बेस मिला दी, तो वहाँ पर क्या हुआ, कार्बन बन गया और कुछ और सब्सटेंस बन गए। तो फिर जब हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, किसके साथ मिलाएंगे, लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर की फार्मूला है CaOH2, तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर H2O। तो यहाँ पर भी दो मतलब नई चीज़ें वजूद में आ गई, है ना। तो अब जो है ये सब पढ़ने से हमें ये पता चला कि वो मतलब
वो तब्दीली जिसमें कोई नई चीज़ वजूद में आ जाए, तो उसे कि एक से ज़्यादा नई चीज़ें वजूद में आ जाएं, तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। यहाँ पर लिखा हुआ भी है ए चेंज इन विच वन आर मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन भी केमिकल चेंज को ही कहते हैं। केमिकल चेंज जो है ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही नई नई चीज़ें बनती हैं, है ना। केमिकल चेंज का ही नतीजा होता है नई चीज़ों का बनना। तो जिस तरह मतलब हम देखते हैं डाइजेशन होती है हमारे अंदर, तो वो भी एक नई मतलब डाइजेशन जो है वो भी एक केमिकल चेंज है। जो मेडिसिन बनती है वो भी केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है ना। ये जिस तरह ये प्लास्टिक वगैरह बनते हैं ये भी केमिकल चेंज है, डिटर्जेंट्स है ना, ये सब क्या है केमिकल चेंज हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं। तो अब कितना ये ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो जब ये केमिकल चेंज होती है तो तब क्या होता है ना, तो तब क्या होता है हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जांपल, है ना, मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। तब होता है हीट, लाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, या मतलब क्या होती हैं उस चीज़ में से निकलती हैं या एब्जॉर्ब कर लेती हैं वो ये चीज़ें। और इसमें क्या होता है जब ये केमिकल चेंज होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो तब आवाज़ निकलती है, आवाज़ भी निकल सकती है। ए चेंज इन स्मेल, और तब मतलब स्मेल तब्दील हो सकती है, उसका कलर चेंज हो सकता है ना, उसमें से गैस बन सकती है। तो अब ये आपने मतलब पिछली एक्टिविटीज़ में भी देख लिया ऐसा होता है। जैसा आपने देखा हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया, वो एक केमिकल चेंज थी, है ना। तो बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज़ आल्सो केमिकल चेंज, यानी कि कोयले का जलना, लकड़ी का, पत्तों का, ये सब केमिकल चेंज है ना। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंसेस है केमिकल चेंज, किसी भी चीज़ का जलना केमिकल चेंज है। तो बर्निंग इज़ ऑलवेज accompanied by प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब कोई भी चीज़ जलती है तो वहाँ पर क्या होता है वो हीट प्रोड्यूस करती है। तो हो गया ये पूरा। अब है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन किसको कहते हैं, लोहे पे जंग लगना, या मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। तो दिस इज़ वन चेंज दैट इफेक्ट्स आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। ये एक ऐसी चेंज है जो लोहे में होती है और ये आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को ख़त्म कर देती है। सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, ये जो आयरन है, लोहा है, ये पुल बनाने के काम आता है, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज़ एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम आता है। तो ये जो द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो ये रस्टिंग प्रोसेस होती है इसकी यहाँ पर इक्वेशन भी दी हुई है। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना, ऑक्सीजन उसे कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से, और पानी भी इसी में होता है, हवा में नमी होती है। तो जब ये दो चीज़ें इसके साथ मिलती हैं तो ये क्या देता है, रस्ट, जिसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। जब रस्टिंग होती है, रस्टिंग तभी होती है जब मतलब क्या क्या प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो अब इसे बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर क्रोमियम या जिंक का कोट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जिससे इसके ऊपर लेयर मतलब चढ़ाई जाती है, तो उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर और गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। हमारे मतलब घरों में जो ये पानी के पाइप्स आते हैं उन पे भी चढ़ा हुआ होता है, उस पे भी गैल्वेनाइजेशन की होती है, ताकि वो जो लोहे के होते हैं ना पाइप, तो उनको जंग ना लग सके। तो इसी तरह गेट्स वगैरह को भी पेंट किया जाता है ताकि उन्हें जंग ना लगे। जंग से क्या होता है, वो जंग आहिस्ता आहिस्ता उस लोहे को ख़त्म कर देता है। अब है एक और चीज़, क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइजेशन हुआ क्या? यू नो दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। तो आप जानते हो कि जो साल्ट है वो किस तरह निकाला जाता है, जब समुद्र के पानी से कोई मतलब इवापोरेशन होती है वहाँ पर, तो फिर उसी से निकाला जाता है। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर। तो वो जो वहाँ से जो सॉल्ट निकाला जाता है वो प्योर नहीं होता है ना। एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल, और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे जर्रे जो होते हैं वो छोटे होते हैं। द क्रिस्टल्स जो होते हैं वो चमकदार भी होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। तो उसकी जो क्रिस्टल की शेप होती है वो आसानी से नहीं हमें पूरी साफ तरह नज़र आती। However, large crystals of pure substances can be formed from their solutions। तो जो सही साफ मतलब बड़े क्रिस्टल्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो उस प्रोसेस को ही क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और कुछ कतरे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देंगे। तो उस पानी को जब हम हीट करेंगे, जब वो उबलना शुरू हो जाएगा तो हम उसमें ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट पाउडर, है ना। तो हमें तब तक कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करना है जब तक वो पूरा डिज़ोल्व हो जाए। फिर हमें क्या करना है, उतना डालना है जब तक मतलब वो अगला ही उसमें काफ़ी हो जाए और उसमें ना जा सके। फिल्टर द सोल्यूशन, फिर हमें उस सोल्यूशन को छानना है, फिल्टर करना है और उसे ठंडा करना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, और जब वो ठंडा हो रहा हो वह सोल्यूशन तो तब उसे डिस्टर्ब नहीं, हिलाना विलाना नहीं है। फिर उसके बाद आप कुछ देर के बाद देखो उसमें क्या होंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है। तो ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स उसमें बनेंगे, ये क्या है, फिज़िकल चेंज है। ठीक है, फिज़िकल चेंज है। तो हो गई हमारी ये एक्सरसाइज, ये पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दिए हुए केमिकल चेंज किसको कहते हैं, उस तब्दीली को जो जिसके होने से एक नई चीज़ वजूद में आ जाए, यानी कि और नए सब्सटेंस बन जाए। ये रिवर्सिबल होती इरिवर्सिबल होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें नई चीज़ें बनती हैं। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शन जो है ये भी केमिकल चेंज को ही कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर अभी आपने पढ़ा। तो गैल्वनाइजेशन क्या हुआ, लोहे के ऊपर किसी भी चीज़ का पेंट चढ़ा देना। फिज़िकल चेंज हुआ वो तब्दीली जो किसी भी सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में हो, यानी कि उसकी शेप, साइज़, कलर या स्टेट में हो। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो चेंज है, ये रिवर्सिबल है और इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती। तो रस्टिंग जंग को कहते हैं, ये लोहे में होती है ना। लोहा जब उसके साथ ऑक्सीजन मिलता है और पानी मिलता है तो वहाँ पर रस्टिंग हो जाती है। ये भी एक केमिकल चेंज है। तो बाकी का मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कल कराऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।